नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी के थ्रू हमारा जो यहाँ पे बिहार प्राथमिक शिक्षक जो हमारा यहाँ पे जो भर्ती आया हुआ है, आज हम इसी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये हमारा रुक्मिणी प्रकाशन का न्यू प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में अभी लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कक्षा 1 से लेकर के 5 हेतु जो कि नियुक्ति परीक्षा है। और इसमें अगर हम बात करते हैं इस किताब के बारे में, तो इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और प्रश्नों की संख्या 150 है। 150 यहाँ पे अंकों का भी है और 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। तो आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 1 देखेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेली आपका ये सेट करवाया जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो देखिए यहाँ से 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन जो है हमारा मैथ्स और रीजनिंग का है। तो चलिए हम इसको छोड़ेंगे, सिर्फ जीके जीएस को देखने वाले हैं और इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर से, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 51। बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय यानी ऑर्बियल जानवर की पहचान करके बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंदर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बंदर एक मेरुदंडीय स्तनधारी प्राणी है, जो कि आपको पता ही होगा। मेरुदंड का अलग भाग जो है पूंछ के रूप में जो है विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक के कारण जो है मिर्च का स्वाद तीखा यानी मसालेदार होता है? तीखा यानी मसालेदार होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैप्सेंथीन हो जाएगा। सी जो है इसका 52 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा। देखिए मिर्च जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे कैप्सिकम वंश के एक जो है पादप का फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नट यानी तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन जो है करता है? आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के नियम। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर जो है प्रभावित होती है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्थलीय समीर। नोट कीजिएगा, स्थलीय समीर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप सभी लोग को एग्जाम देना है या फिर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो आप सभी लोग डेली सेट लगाइए और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेली आपको जो है सेट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। आगे हमारा है 55 नंबर। बोला है कि ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जो है किसने किया था? पोलियो का वैक्सीन का जो आविष्कार है दोस्तों, ये आपका अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। पोलियो जो है दोस्तों हमारा एक तरीके से वायरस जनित रोग है, आपको पता ही होगा। और यह वैक्सीन इंजेक्शन के रूप में 1955 में सार्वजनिक रूप से जो है यहाँ पे उपलब्ध हुआ है। अधिकतर पादप नियंत्रण जो है उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक जो है उत्पन्न होते हैं। तो यह आपका उत्पन्न होता है दोस्तों आपका बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, यानी आंसर हमारे यहाँ पे ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ जो है तुरंत पहले पर वापस जो है बल लगता है या फिर बल लगाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा न्यूटन का गति का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 57 का डी हो जाएगा। न्यूटन का जो तीसरा नियम दोस्तों ये बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। रॉकेट को उड़ाने में जो है न्यूटन का तीसरा नियम जो है लागू होता है। जो रॉकेट उड़ता है वो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जो है वो उड़ता है। आगे है 58 नंबर। डैश के कारण जो है खसरा की बीमारी होती है। जो खसरा की बीमारी है किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा 58 का सी हो जाएगा। खसरा जो है दोस्तों संपूर्ण शरीर को जो है प्रभावित कर देता है। और ये कौन से वायरस से होता है? तो मोरबिली वायरस से होता है। खसरा जो है ये आपका मोरबिली वायरस से होता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा जो है किया जाता है? इथेनॉल का उत्पादन ये कौन से प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो किण्वन के प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 59 का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इथेनॉल का अणु सूत्र आप याद रखेंगे, C2H6O जो है इसका सूत्र होता है। असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों जो है बनाया जाता है? स्टिल्ट पर जो है क्यों बनाया जाता है?
आंसर हो जाएगा बाढ़ और वन्यजीवों का खतरा। ऑप्शन नंबर हमारा 60 का जो है बी हो जाएगा। देखिए असम जो है दोस्तों बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां प्रत्येक वर्ष जो है भयानक बाढ़ आती है। बाढ़ से बचाओ यानी बाढ़ से बचाव को प्रतीक के रूप में जो है यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद जो कि संरचनात्मक प्रोटीन का क्या नाम है, इसका नाम क्या है? देखिए नाम की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे कैरोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेलानिन के बारे में, तो मेलानिन के कारण जो है त्वचा का रंग जो है निर्धारित होता है, और कवक को कोशिका भित्ति जो है काइटिन का बना होता है। ये भी आप पॉइंट को याद रखें, जो कवक कोशिका भित्ति होता है ये काइटिन का बना होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है बिल यानी मांद में रहता है? बिल बोल सकते हैं या फिर मांद बोल सकते हैं। तो ये आपका जानवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो हमारा खरगोश हो जाएगा। खरगोश, कछुआ पानी में, मगरमच्छ पानी में, ऑक्टोपस भी हमारा पानी में ही रहता है। तो आंसर हमारा जो है ऑप्शन के हिसाब से डी सही हो जाएगा। और जो खरगोश हमारा होता है यह हमारा स्तनधारी जीव होता है। ठीक है, खरगोश बहुत तेज दौड़ने वाला जीव भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे आगे कि हमारी अतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? खाना पचाने में जो है मदद करता है, तो ये हमारा हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 63 का ए राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में जो है सैकड़ों बैक्टीरिया पाया जाता है, और कुछ बैक्टीरिया जो है खाना पचाते हैं, विटामिन बनाते हैं, और हमें क्या कहते हैं एक तरीके से इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ पे 63 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समीकरण जो है असंतुलित है? बताइए। आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अंडे की जर्दी यानी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक जो है विटामिन होता है? तो यहाँ पे 90% से अधिक पूछ रहा है, तो हमारा विटामिन B12 जो है आपको सबसे अधिक, जो अंडा का पीला वाला भाग होता है उसको हम जर्दी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए विटामिन B12 का जो साइनोकोबालामीन, इसका रासायनिक नाम आपको पता ही होगा। और विटामिन B12 की कमी से होता क्या है? एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। और विटामिन के की बात करेंगे तो विटामिन के जो है दोस्तों रक्त स्कंदन में सहायक होता है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है आपका फिलोक्विनियन होता है, फिलोक्विनोन। ठीक है, और विटामिन सी भी दिया गया है, इसका रासायनिक नाम हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन ए की बात करेंगे हम तो इसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। मछली के समूह को कहा जाता है क्या? मछली के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको हम स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। मछली जो है दोस्तों हमारे मत्स्य वर्ग की जीव है, और मछली में हृदय जो है दोस्तों यहाँ पे 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, 2 प्रकोष्ठ वाला होता है। इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत जो है पाई जाती है? ओजोन परत जो है आपको देखने को मिलता है, तो ये हमारा समताप मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समताप मंडल। घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिक यानी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? आंसर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय गति का नियम हो जाएगा। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है चमगादड़ के कारण जो है होती है? तो ये हमारा हो जाएगा इबोला। नोट कीजिएगा, इबोला जो है दोस्तों यहाँ पे नदी के नाम पर जो कि इबोला वायरस नाम रखा गया है। ठीक है, और इस रोग का जो पहचान है वर्ष 1976 में, वर्ष 1976 में जो है हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे विटामिन ए की कमी से क्या होता है? देखिए अभी मैंने विटामिन ए का रासायनिक नाम देखा था, और यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी कमी से होता है हमारा रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको पता ही होगा, रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए जो है सबसे अधिक कहाँ पे देखने को मिलता है, यानी किस चीज़ में देखने को मिलता है? तो गाजर में अधिक मिलता है। किस में? गाजर में जो है दोस्तों यहाँ पे कैरोटीन पाया जाता है। क्या होता है? कैरोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है स्तनपायी है? इनमें से कौन सा जानवर है जो हमारा स्तनपायी है? तो ये हमारा वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेल। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है जबड़ा डैश का भाग है। जो हमारा जबड़ा है ये किसका भाग है? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमारा खोपड़ी हो जाएगा। 72 का यहाँ पे डी दिया गया। देखिए जबड़ा खोपड़ी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। मानव में जबड़ों के 2 हिस्से होते हैं, एक
दूसरे से चूल के यानी चूल के द्वारा जो है जुड़ा होता है। ठीक है, तो पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। वैसे आपसे पूछा था कि खोपड़ी में कितने हड्डी होता है, तो करीबन खोपड़ी में जो है 29 हड्डी होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे है गैमीनीड। अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा जुपिटर है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है, वह कौन से ग्रह का जो है परिक्रमा करता है, तो यह हमारा हो जाएगा बृहस्पति यानी जुपिटर का। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह की बात करेंगे तो हमारा आयो हो जाएगा, यूरोपा हो जाएगा, कैलिस्टो हो जाएगा, उसके बाद आलमथिया हो जाएगा। ये सब हमारा जो है बृहस्पति का एक उपग्रह माना जाता है। और जो हमारा बृहस्पति होता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है। ठीक है, कौन सा मांसपेशी जो है कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेसेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेसेटर। नोट कीजिएगा। कर्ण अस्थियां का जो नाम होता है आपका मेलियस होता है, उसके बाद इनकस स्टेपिस भी होता है। ठीक है, आगे प्रश्न है 75 नंबर। उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का उष्मी यानी कैलोरीफिक मान व्यक्त जो है किया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किलो जूल। नोट कीजिएगा, किलो जूल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 76 का हमारा हो जाएगा पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। आंसर हमारा जो है यहाँ पे दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है, यानी किसके संदर्भ में ये आपका व्यक्त होता है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा प्रकाशीय सघनता। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है किया जाता है, प्लास्टिक में किसका यहाँ पे उपयोग जो है होता है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा एथिलीन का। किसका? एथिलीन। ऑप्शन जो है हमारा 78 का डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है, प्राणी जगत के अंतर्गत जो है यहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा आगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेटाजोआ। नोट कीजिएगा, मेटाजोआ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, इनमें से हमारा कौन है जो हमारा सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो ये हमारा हो जाएगा लाइकेन। नोट कीजिएगा, लाइकेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यह कवक तथा शैवाल के साथ जो है सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सेरीकल्चर शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सेरीकल्चर, तो ये हमारा संबंधित है रेशम की खेती के लिए। किसके लिए? रेशम की खेती। ऑप्शन नंबर बी। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण जो है होते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषक। नोट कीजिएगा, वायु प्रदूषण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे जो है शामिल किया गया है, किसे इसमें जो है शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है, बताइए। इनमें से पूछ रहा है कि हमारा कौन सा जो है नोबेल गैस के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा ऑर्गन जो दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब हमारा नोबेल गैस के अंतर्गत ही आता है। आगे है छुई मुई। पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई जो है हमारा दोस्तों ये कौन से वैज्ञानिक यानी कौन से पौधे का वैज्ञानिक नाम है, तो ये हमारा हो जाएगा मिमोसा पुडिका। मिमोसा पिडुका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देश के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, तो यह हमारा हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। नोट कीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरण पदार्थ जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पौधे। याद रखेंगे, पौधे इसका आंसर हो जाएगा। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? इनमें से पूछा कि कौन सी प्रजाति जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेट इंडियन
बस्टर्ड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है 89 नंबर, बोल रहा है कि बेरी बेरी नामक रोग यानी विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है। ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए ये हमारा हो जाएगा विटामिन B1। नोट कीजिएगा, विटामिन B1 को हम थायमिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमिन। तो ये पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। जो हमारा विटामिन टू दिया गया है, विटामिन B2, इसका जो रासायनिक नाम होता है पायरिडैक्सिन इसका नाम होता है, जो कि पानी में घुलनशील होता है। और विटामिन यहाँ पे B3 दिया गया है, इसका भी आप याद रखेंगे। इसका रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन होता है। ठीक है, तो ये सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों से पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें? इसे हम कौन से समूह में रखें? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक। क्या हो जाएगा? स्थानिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को क्या कहते हैं? एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को हम क्या कहते हैं? तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा सेमायोड। याद रखेंगे, सेमायोड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि डोल्ट्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। डोल्ट्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य जो है स्थित है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश हो जाएगा। आंसर हमारा 92 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो कि पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? जो पोचमपल्ली है ये कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। कहाँ पे? तेलंगाना। और पोचमपल्ली गांव जो है दोस्तों तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है। पोचमपल्ली को सिल्क सिटी के नाम से भी हम जानते हैं, सिल्क सिटी। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? आंसर हो जाएगा पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से है? इनमें से किसका संबंध है जो हमारा केंद्र और राज्य दोनों से संबंध रखता है? ये तो आपको पता ही होगा, राजमन्नार समिति रिपोर्ट। राजमन्नार समिति रिपोर्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि 1969 में, वर्ष 1969 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु डॉक्टर PV राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का जो है यहाँ पे गठन किया गया था। राज्य कल्याणकारी राज्य मूलतः जो है संश्लेषण है किसका? तो ये जो आपका संश्लेषण दोस्तों है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा उदारवाद और समाजवाद का। सांख्य दर्शन प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सांख्य दर्शन। बताइए, देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा कपिल मुनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। एक हमारा यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे योग दर्शन हमारा है पतंजलि के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो न्याय दर्शन होता है ये हमारा हो जाएगा गौतम के द्वारा। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखेंगे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे क्या? जो चांदी के सिक्के हैं ये क्या कहलाते थे? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपयक। क्या हो जाएगा? रूपयक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो हमारा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हो जाएगा मराठा का युद्ध, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए इसको आप समझिएगा अच्छे तरीके से। जैसे हमारा जो हेक्टर मुनरो दिया गया है बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है हमारा आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली जो हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सब हमारा जो है सही दिया गया है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम में चयन करके आपको बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसमें अब तो मतलब दूसरे पेज में दिया गया है, ऊपर नीचे दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरा हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये हमारा हुआ था अगर हम बात करते हैं 7 सितंबर 1931 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन की बात करेंगे हम, कराची अधिवेशन, तो ये हमारा हो जाएगा 29 मार्च 1931। ठीक है, आप याद रखेंगे। और ऊपर हमारा दिया गया भगत सिंह की फांसी, ये हमारा हुआ था 23 मार्च 1931।
गांधी इरविन समझौता की बात करेंगे तो ये आपका हुआ था 5 मार्च 1931। तो जब आप ऑप्शन को अरेंज करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 4 3 2 1 हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है कौन से वर्ष में दिया गया था? देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो इसका आंसर हमारा जो है 101 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1900 जो है दोस्तों 13 में दिया गया था, 1913 में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। इन्हें गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या होगा? तो कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए, कर की दरों को जो है बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बाण सागर परियोजना जो है स्थित कहाँ पे? देखिए बाण सागर, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी पर। याद रखेंगे सोन नदी, आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। बाण सागर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है सोन नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? एमपी में है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी जो है उदाहरण है किसका? तो यह आपका हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह का है, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जो है जनसंख्या दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी कौन इसमें हमारा गलत है दोस्तों? देखिए गलत की बात करते हैं तो कोरबा जो है हमारा मध्य प्रदेश गलत हो जाएगा। कोरबा ताप विद्युत संयंत्र जो है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित। बाकी कहलगांव बिहार, उसके बाद ऊंचाहार उत्तर प्रदेश, रामगुंडम हमारा तेलंगाना सही है। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध जो है किस नदी से है? सलाल प्रोजेक्ट, तो यह हमारा हो जाएगा चेनाब नदी से, ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब किया गया था? मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे तो ये आपका किया गया था वर्ष 1906 में, वर्ष 1906। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में जो है किया गया था। भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना जो है तैनात किया जाता है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसएसबी हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, एसएसबी। यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो ये जो कहा गया था दोस्तों आपका अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा चोल शासक जो है उत्तरी श्रीलंका पर जो है विजय प्राप्त किया है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा शासक है जो हमारा यहाँ पे उत्तरी श्रीलंका पर जो है विजय प्राप्त किया है? तो ये हमारा हो जाएगा राज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार जो है नहर का निर्माण करवाया है, नहर का यहाँ पे निर्माण जो है करवाया है? तो ये हमारा हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है, यानी चाणक्य को और हम किस नाम से जानते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा कौटिल्य। किस नाम से? कौटिल्य, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था या भी कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त जो है किया गया था? आंसर हमारा हो जाएगा राजा सिताब राय, राजा सिताब राय, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? बताइए। आंसर हमारा हो जाएगा संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए नामावली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का आरक्षक निर्देशन व नियंत्रण, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन संबंधित संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरण की नियुक्ति करना, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की अनर्हताओं के प्रश्न पर जो है राष्ट्रपति और उपराज्यपालों की परामर्श देना। आंसर हमारा जो है उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला कि मोनालिसा को किस पर जो है यहाँ पे पेंट किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता जो है किसने किया है? तो यह आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता जो है सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त जो है पूरा करना आवश्यक है? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों अभियोग, यानी अभियोग लगाने, यानी महाभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या 1 से 4 सदस्यों के हस्ताक्षर जो है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, महाभियोग होना चाहिए यहाँ पे। तो आंसर हमारा 120 का ए हो जाएगा।
इब्न बतूता किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? तो आपको पता ही होगा, इब्न बतूता जो है दोस्तों हमारा 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक, और ये मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर जो है स्वाधीनता उद्घोषणा जो है जारी किया है? तो यह हमारा हो जाएगा सूर्य सेन, याद रखेंगे सूर्य सेन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि तटरेखा से कितने नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र जो है किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है माना जाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है मानते हैं। तो इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे 200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर जो है प्रयास किए गए हैं? आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे के स्तर पर कौन है? सबसे नीचे के स्तर पर कौन है? तो यह हमारा हो जाएगा ग्राम सभा का, यानी ग्राम सभा व पंचायत, ग्राम सभा व पंचायत, ऑप्शन नंबर ए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो है कौन थे? ये तो सभी को पता है और आपने भी आंसर कर ही दिया होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानड़े थे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी मतलब ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है और अपनी स्थानीय अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है? तो फूलों की घाटी चमोली आपको पता ही होगा कहाँ पर है, जो कि 27 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर जो है किया गया था? ये किसके सिफारिश पर किया गया था दोस्तों? तो ये आपका संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था या फिर प्रारंभ हुआ था? तो ये हमारा हो जाएगा 1914 में। बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो ये किया गया है बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरा बार उसे अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा स्वीकृति जो है देनी ही पड़ती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद जो है मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे? ये तो आपको पता ही होगा, जो कि इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क था, ठीक है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला जो है अग्रणी है यानी आगे है? तो ये आपका हो जाएगा पूर्णिया, सबसे आगे है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर जो है कृषि कार्य होता है? तो लगभग की बात करते हैं तो 60%, ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो ये किया गया था सिंदरी में, कहाँ पे? सिंदरी, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा और ये 1951 में किया गया था, ठीक है, नोट कीजिएगा, भूलेंगे नहीं। आगे है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का, तो ये हमारा हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। गंगा के सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर जो है प्रभावित होता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी, क्या हो जाएगा? सोन नदी। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर की बात करते हैं तो ये हमारा मीर कासिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मीर कासिम, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह जो है कहाँ पे प्रारंभ किया था? तो ये किया था चंपारण में, कहाँ पे? चंपारण, ऑप्शन नंबर डी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो आपको पता होगा 1920 में शुरू हुआ था और इसका डेट भी याद रखेंगे 1 अगस्त 1920 में, क्योंकि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का जो है निधन भी हुआ था। आगे देखेंगे 12 मई 2023 को ट्विटर का नया CEO जो है किससे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है लिंडा याकारिनो को, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। किस राज्य को गोंड पेंटिंग को GI टैग जो है मिला है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश को। अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में तुलसी घाट जो कि रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? आंसर हो जाएगा युगांडा, नोट कीजिएगा, युगांडा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में स्टेशनरी निर्माता कंपनी जो कि लक्सौर ने किसे अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली को। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा 45 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र पेडेल हो जाएगा, पोडेल।
फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब जो है किस देश ने जीता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम जो है चेंज करके कर दिया गया है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन जो है किससे घोषित किया गया है? तो ये बनाया गया है अस्का को। याद रखेंगे अस्का, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है कोल्लम। नोट कीजिए, कोल्लम जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा सेट यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। अगर आपका कोई सुझाव है या फिर वीडियो को कोई सुधार करना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।